ये लैपटॉप पाने वाला मैं अपने घर का एक पहला लड़का हूँ, क्योंकि मेरे पिता की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं कि वो हमको लैपटॉप प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा दिया जा रहा है, तो मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिससे कि मैं अपने आगे की ग्रेजुएशन कंप्लीट कर। हम अखिलेश यादव जी का धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हम छात्रों के बारे में इतना सोचा, हमको लैपटॉप दिया जो कि हमारे भविष्य में बहुत काम आने वाला है। जैसे कि हमको करनी है इंजीनियरिंग, तो एक जैसे इंजीनियरिंग छात्र के लिए एक लैपटॉप वरदान की तरह होता है। अगर लैपटॉप रहेगा तो हम लोग को बहुत ही जैसे सहायता मिलेगी इससे। हम भविष्य में पढ़कर डॉक्टर बनना चाहते हैं और हम इस लैपटॉप से घर पर ही रहकर पढ़ाई करके हम आगे की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। मैं डॉक्टर बनकर अपने गांव की, समाज की और अपने देश की रक्षा करूंगी। हमको आज बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि हम एक मिडिल क्लास से हैं, क्योंकि हम इस लेने के योग्य नहीं है, लेकिन आज जो दिए हमको, इससे हमारी पढ़ाई भी आगे होगी। पहले भी दे चुके हैं, उससे बहुत लोग लड़के और लड़कियां आगे हुई हैं इस लैपटॉप से। आप बहुत पढ़े हैं और हमको बहुत खुशी मिले, क्योंकि आगे हम चाहते हैं कि इन्हीं की सरकार बने। आगे हम चाहते हैं कि इन्हीं की सरकार बने। आगे हम चाहते हैं कि इन्हीं की सरकार बने। जंगल में उड़ते हुए जुगनू इस गलत फहमी में रहते हैं कि ये जितनी चांदनी फैली हुई है और जितनी चांदनी इनके इर्द गिर्द है, ये सब इन्हीं के दम से है, इनके वजूद से है। खैर, खुश रहने का अधिकार सबको है, हक सबको है। आदाब, नमस्कार, मैं हूं नवेद सिद्दीकी। आज है 2 सितंबर 2025। आप सुन रहे हैं समाजवादी पार्टी अपडेट्स, समाजवादी पार्टी के अधिकृत यूट्यूब चैनल @समाजवादी पार्टी टीवी पर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सीधा संवाद आप तक पहुंचाया जा सके। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव से आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय लखनऊ में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए उलेमाए इकराम के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। उलेमाए इकराम ने श्री अखिलेश यादव को दोबारा मुख्यमंत्री बनने की दुआ दी। इस अवसर पर उलेमाए इकराम ने एक स्वर में श्री अखिलेश यादव के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करते हुए कहा कि हम यकीन से कह सकते हैं कि आप नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव के नक्श कदम पर चल रहे हैं। हम सभी लोग पूरी ताकत से समाजवादी पार्टी के साथ हैं। श्री अखिलेश यादव ने सभी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का सभी से एक भावनात्मक रिश्ता है। इस अवसर पर श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में अन्याय, अत्याचार की पराकाष्ठा हो गई है। कानून का राज नहीं रह गया है। निर्दोषों को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। मॉब लिंचिंग में हत्याएं हो रही हैं। पुलिस हिरासत में मौतें हो रही हैं। भाजपा सरकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए पुलिस का गैर कानूनी इस्तेमाल कर रही है। भाजपा प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है। भ्रष्टाचार, लूट, बेईमानी चरम पर है। भाजपा ने उत्तर प्रदेश को हर क्षेत्र में बर्बाद कर दिया है। आज किसानों, नौजवानों, छात्रों समेत सभी वर्गों की कोई भी सुनवाई नहीं है। भाजपा सरकार ने बुनकरों का कारोबार चौपट कर दिया है। भाजपा नफरत का कारोबार करती है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को कमजोर करने में समाजवादी पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 2027 में समाजवादी पार्टी भाजपा को सत्ता से बाहर कर देगी। भाजपा को सत्ता से बाहर करना ही देश हित में है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर सामाजिक न्याय के राज की स्थापना होगी। पीडीए की नीति पर चलकर सबके कल्याण, विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। सबके साथ इंसाफ होगा। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं की बड़ी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र, संविधान और वोट का अधिकार बचाने के लिए भाजपा से सावधान रहना होगा। भाजपा नफरत और सांप्रदायिकता की राजनीति करती है। भाजपा चुनाव में हर स्तर पर बेईमानी करती है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सतर्क रहना होगा। बूथ को और मजबूत करना होगा। कार्यकर्ताओं का काम बहुत बढ़ गया है। वोट बनवाना, वोट बचाना, वोट पड़वाना और फिर वोट गिनवाना, हर काम को पूरी मेहनत और जागरूकता से करना होगा, तभी भाजपा को बाहर कर पाएंगे।
श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार विदेश नीति से लेकर हर मोर्चे पर फेल है। चीन भारत का दोस्त नहीं हो सकता है। चीन हमारे कारोबार और व्यापार पर कब्जा कर रहा है। चीन पर भारत की निर्भरता ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव से आज हाजी उसामा अंसारी, अध्यक्ष बुनकर मोमिन अंसार एसोसिएशन जनपद बाराबंकी, शोएब सिद्दीकी हारून रईन, अध्यक्ष रईन समाज तथा मोहम्मद वसीम सिद्दीकी, जिला सचिव समाजवादी पार्टी बाराबंकी ने भेंट कर उनको सम्मानित किया। बुनकर समाज के प्रतिनिधियों ने श्री अखिलेश यादव के प्रति कृतज्ञता जताते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में बुनकरों को फ्लैट रेट पर विद्युत व्यवस्था का लाभ मिलता था। आज भाजपा सरकार ने बिजली महंगी कर दी है, वो भी नियमित और निर्बाध रूप से नहीं मिलती है। समाजवादी सरकार में बुनकरों के लिए बाजार बनाए गए थे। लखनऊ में अवध शिल्प ग्राम तथा अवध बाजार बनाए गए थे ताकि उद्यमियों के उत्पाद का आसानी से विक्रय हो सके। उन्होंने कहा कि बुनकर समाज 2027 में श्री अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्पित है। श्री अखिलेश यादव ने सभी बुनकर प्रतिनिधियों का सम्मान करते हुए कहा कि बुनकर और राइन समाज पीडीए का हिस्सा है। बुनकरों की समस्याओं से वो अवगत हैं, अच्छी तरह से वाकिफ हैं। बुनकरों को न्यूनतम ब्याज पर ऋण की सुविधा मिलनी चाहिए। पावर लूम के लिए बिजली सस्ती हो और समय से बिजली मिलनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की ओर से रबीउल अव्वल के अवसर पर विश्व प्रसिद्ध पिरान कलियर शरीफ दरगाह उत्तराखंड रुड़की संत अलाउद्दीन अली अहमद साबरी के दरगाह पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री माजिद सिद्दीकी, सूफी कमालुद्दीन खुशहाल साहब, हाजी वकील साबरी आदि सूफी संतों के साथ चादर भेंट करेंगे। ये जानकारी आज समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता श्री राजेंद्र चौधरी ने दी। इसी के साथ आज की अपडेट्स यहीं समाप्त होती हैं। कल नई अपडेट्स के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक कबूल कीजिए नवेद सिद्दीकी का सलाम, नमस्कार, शुभ रात्रि।